मैं जो एक साड़ी पहन लेती हूँ दोबारा नहीं पहनती। मेरे 5000 स्क्वायर मीटर में मेरी साड़ियाँ हैं, मेरी ये गाड़ियाँ हैं। अमाल का वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग है कि यार ये मेरे अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं। किसी के बाप का बिग बॉस थोड़ी है, यहीं खड़ा होकर बात करूँ कि बिग बॉस चल रही है, अनुपमा नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे वो अनुपमा का कैरेक्टर लेके क्यों है? लाइन क्रॉस करता है शहबाज, उसको वो पसंद नहीं था, वो शहबाज साथ कम बैठा। थैंक यू सो मच भाई, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, आपने इतना वेट करा, थैंक यू सो मच। आई एम सो सॉरी, मगर थे इंटरव्यूज लाइन अप और ठीक है, मुझे निकाला, दर्शकों ने ही निकाला, उनको वो लोग बाकी लोग ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे तो ठीक है यार, देखना चाहते होंगे कि जीशान निकलेगा तो बाकी क्वेश्चंस क्या होंगी। गेम है, गेम को गेम की तरह लेना चाहिए, तो मेरी डेस्टिनी यहाँ तक थी। आई एम वेरी हैप्पी, लेट्स सी। बट भाई आज बहुत सारे लोगों से आपने बात की है, बहुत सारी बातें सुनी है और कई सारे स्टेटमेंट्स, कुछ से आपने एग्री किया, कुछ से आपने एग्री नहीं किया। कौन सी बात सबसे ज़्यादा आपको शॉकिंग लगी है, जो आपको लगता हो यार कि कहीं ना कहीं ये बात तो यार मेरे दिमाग में आई नहीं अभी तक? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को क्लिप जो दिखाया गया अमाल का, वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग है कि यार ये मेरे अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं, ये लोग कैसे जा सकते हैं, ये तो भाई थे छोटे, ये तो कुछ भी इतना फ्रीडम था कि आके बात करते। कोई मेरे ऐसा थोड़ी था कि मैं प्रिंसिपल हूँ और वो स्टूडेंट है। अरे कुछ भी आके मुझसे बोल सकते थे, अगर उनको कुछ तकलीफ होती तो वो बोल सकते थे, मगर उन्होंने नहीं बोला। रादर उन्होंने ये प्लान कर लिया कि हम पीठ पीछे बनाएंगे ग्रुप, निहल के जाते ही वो सारी चीज़ें चेंज होगी। तो कहीं ना कहीं अब तो मेरे सगे थे ही नहीं, तो लॉस किसका है? तो वो हर्ट होता है, ठीक है, वो हर्ट हुआ, थोड़ा झटका पड़ा मुझे। कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि जीशान कादरी कहीं ना कहीं दोस्त पहचानने में अक्सर गलतियां कर देते हैं। दोस्त कहीं ना कहीं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो उसको दोस्ती कहते हैं पर वो दोस्त होते नहीं हैं, और वो धोखा खाते हैं। उनको लगता है उन्होंने धोखा दिया, तो उन्होंने जीशान कादरी को खोया, मैंने क्या खोया? ऐसे दोस्त। मेरी ऑनेस्टी आपको दिखी ना कैसे था मैं उनके साथ, तो लॉस किसका है आप ये बताओ? मैंने दोगला कहते हुए सुना आपको, आपने अमाल को दोगला बोला है कब? अभी एक इंटरव्यू के दौरान, जहां पे आपने बोला है कि अमाल के अंदर कहीं ना कहीं मैंने एक दोगले वाली पर्सनालिटी देखी है। मैंने आपसे इसीलिए पूछा कब, बाहर उसकी क्लिप देखने के बाद, तो क्या कहूँ और उसे? ये डुअल फेस है ना, डुअल फेस इज दोगला, तो वही लगा मुझे। तो क्या गलत लगा? कहाँ गलत लगा? सही लगा ना फिर तो मुझे कि यार तू इतना डबल फेस था। और जीशान भाई, जीशान भाई, जीशान भाई, जीशान भाई, उम्मीद नहीं थी उससे। आप हर्ट ज़्यादा तब होते हो जो जिससे आपको उम्मीद ना हो वो ऐसा काम कर दे। तो वही हुआ मेरे साथ। एक बात आपकी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जहाँ पे तान्या बार बार कहती हुई नजर आ रही है कि भाई 150 बॉडीगार्ड का जो नैरेटिव जो है वो कहीं ना कहीं जीशान कादरी ने सेट किया हुआ है। अच्छा चलो, 150 बॉडीगार्ड का मैंने नैरेटिव सेट किया, ये मेरी ये इंडस्ट्री, मेरी वो इंडस्ट्री, मेरा ये, मेरे वो। मैं जो एक साड़ी पहन लेती हूँ दोबारा नहीं पहनती। मेरे 5000 स्क्वायर मीटर में मेरी साड़ियाँ हैं, मेरी ये गाड़ियाँ हैं, मेरे एक ही गाड़ी 5 हैं, मतलब 5 वेलफायर हैं, तो 5 मर्सिडीज़ हैं सेम, 2 किचन है, किचन में लिफ्ट है, फला, ये मैंने करा है। तो ये ऐसी बात नहीं है। और उसने ये बोला था मुझे कि मेरे 150 स्टाफ एंड बॉडीगार्ड है, तो उसको ये बात आ गई कि भाई इसके 150 तो बॉडीगार्ड है और इसकी स्टोरी जमकट है। मेरे तो इसकी स्टोरी समझ में नहीं आ रही। कभी कहती मैंने स्ट्रगल किया, फिर बोलती मैं किसी से नहीं मिलती, मैंने करोड़ों की एम्पायर खड़ी कर दी, फिर मैं किसी से नहीं मिलती। भाई बिना मिले कैसे कर दिया? तो मेरे तो समझ की बात है ना भाई कि ऐसा कौन सा बिजनेस चल रहा है। लेकिन उस वक्त जब आपको कोई इस तरह की कोई कहानियाँ बता रहा होता है और आपको रिएक्ट कैसे करना है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा रियल लग रही है, और अब बाहर आप आए होंगे, आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, कई सारे आपने पिक्चर्स देखे होंगे। नहीं, मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया कि वो रियल लग रही हैं। Okay. तभी तो मीम्स बने उसके, तभी तो वो चीज़ें चल रही। मेरा यूं यूं रहता है, भाई क्या बोल रही है तू समझ, तू क्या बोल रही है? तो वो चला। अब उसने वो मुर्गा मुर्गी में डिफरेंस नहीं समझते से लेकर के मुझे फिल्म में ले लो, सब कुछ हुआ। आप देखो ना उस पर सारे मेरी रिएक्शंस वहाँ पे क्या हैं, यही हैं कि अरे भाई कहाँ फंस गया हूँ मैं। तो ये चीज़ें हैं। मगर उस लड़की ने मेरा बहुत ख्याल भी रखा है। मैंने उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग ली है। वो मुझे भाई मानती थी तो मैं भी उसे बहन मानता था। तो वो चीज़ें हैं, वो मेरी उसकी पर्सनल चीज़ें हैं, ठीक है। वो बैंटर वैंटर चलता रहता था। वो बाहर निकलेगी तो उसका क्या एक इमेज बन रहा है वो समझेगी, वो हैंडल करेगी। उसका जिम्मेदार मैं नहीं, वो खुद हैंडल कर लेगी। शी इज़ स्मार्ट एनफ टू हैंडल एवरीवन, इधर इज़ द मीडिया और हर फैन। मुझसे अगर वो बात करेगी तो मैं उस रिलेशन को वैसे ही कंटिन्यू करूंगा जैसा अंदर था, वैसे ही बाहर भी दिखेगा। वही खट्टा मीठा नोक जोक उसे चलता रहेगा। एक तरफा आपने रिलेशनशिप की आपने बात कही थी, आपने कहा था कि यार कि एक तरफा जो बात है वो सबसे कहती हुई नजर आती है। तो आती हैं ना। आप अभी तो एपिसोड देखो, जब फरहाना ने उसका वो जो डायनासोर वाला अंडा डाला तो उसने तभी बोला फरहाना यू विल बी माई स्वीट हार्ट, में ये एक तरफा दोस्ती है, तुम निभाओ चाहे मत निभाओ। अमाल को भी वही बात बोलती है, मुझे भी वही बात। तो मैं तो उसको यूं ही देखता हूँ कि सबके लिए एक तरफा ही है क्या। तो ठीक है, वो उसका तरीका होगा। कल जब घर से बाहर आप निकल रहे थे, आप सबसे मिले,
सिर्फ आप तान्या से नहीं मिले, क्या वजह थी इसके पीछे? परसों ही उसने मुझे ये बोल दिया था कि भाई नहीं है तो क्या हुआ, तो मैं देख लूँगी और ये वो, तो मैंने बोला ओके। मैं तो बहुत फेयर रहता हूँ रिलेशन में भी, तू तू ही नहीं मान रही तो मैं भी नहीं मान रहा भाई चल ठीक है। सो क्या ये नाराज़गी घर के बाहर भी बनी रहेगी अब, या आगे भी कुछ दोस्ती बनती हुई नजर आ सकती है आप दोनों की? कंप्लीटली उस पर डिपेंड करता है। मैं कोई नाराज़, कोई वही है, कोई नाराज़गी, कोई वहाँ पे कोई दुश्मन थोड़ी थे। मैंने ये अपने ग्रुप को 100 बार समझाया है कि यार कोई दुश्मन नहीं है, सही प्यारे से लोग। ये बात मेरी मालती से भी हुई है कि सारे कंटेस्टेंट्स जो आए वो बहुत अच्छे आए है ना। तो ये मालती से ही बात हुई है, अपने भी दोस्तों को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है। मगर हो जाता है एक बार रिएक्शन मेरा गलत हो गया किसी के खिलाफ कि नहीं मैं इससे बात नहीं करूँगा तो मैं नहीं करूँगा, तो वो चीज़ें भी थी, बहुत सारे लोगों में होंगी भाई। उनका एक्सपीरियंस लाइफ का अलग रहा है, मेरा अलग रहा है। एक एंगल बनता हुआ घर के अंदर नजर आ रहा है जो कि तान्या की तरफ से अमाल की तरफ है। एक अटैचमेंट है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है। वो कई बार कहती हुई नजर आती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड जो था कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अमाल की तरह था, और आप भी वहाँ पे कहते हुए नजर आते हैं यार कि मेरी कुछ साल अगर पहले अगर आप जाओगे तो जीशान कादरी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ करता था अमाल की तरह। क्या लगता है आपको, जो तान्या के मन में जो है वो रियल है अमाल के लिए, या सिर्फ एक गेम के लिए हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है? नहीं, हो सकता है ये गेम के लिए हो रहा हो सकता है वो रियल हो, मैं उस पर तो कमेंट नहीं करूँगा। मगर आप मेरी बात करोगे तो जिस तरह से अमाल रिएक्ट करता है, मतलब समझिए ना, एक्शन रिएक्शन है। तो वो मैं था आज से 15 साल 16 साल 18 साल पहले कि एक्शन हुआ, रिएक्शन में सोचना ही नहीं हुआ गया। तो उस चीज़ को मैंने चेंज करा। तो मैं वो चीज़ अमाल में देखता हूँ कि यार ये एकदम सेम ऐसे ही है, किसी ने किया नहीं डिश, और रॉकेट में माचिस लगी नहीं कि रॉकेट सट ऊपर, तो वो ऐसा था। तो मैं उससे रिलेट करता हूँ उस चीज़ों में। मगर मैं वैसा नहीं था कि मैं भाई यहाँ पे ये मर्द की तरह, फिर वो बाथरूम से किचन आते आते तो बात ही पलट गई, तो मैं वैसा भी नहीं था। क्यों ऐसा हुआ कि आप बहुत ज़्यादा अमाल के क्लोज हो गए और बसीर से थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आप दूर होते चले गए? नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं हुआ। बसीर को हालांकि शिकायत थी कि जब भी मैं आता हूँ ऑफिस के अंदर बैठे रहते हो, ऑफिस के अंदर बैठे रहते हो। एक बार उसने बोला भी था, मैं उस बसीर को तब भी समझा रहा था, भाई तू सुबह उठता है, उठते के साथ पहले नाश्ते पे लग जाता है कि नाश्ता क्या बनना है, फिर फटाफट जिम, जिम के बाद तैयार होना, तैयार होने के बाद 1.5 घंटा मेकअप, शाम का 4 बज जाता है। भाई मैं 4 बजे तक यूँ खड़ा रहूँगा क्या? तू कब आएगा? मैं बैठता हूँ बाकी लोगों के साथ, है ना। तो कोई दूरी नहीं हुई वो, और एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग अभी तक थी मेरी और बसीर की कि हमें जो बात करनी थी हम आगे करते थे, बाकी तू अपनी लाइफ जी, हम अपनी लाइफ जिएंगे। भाई ज़रूरी थोड़ी कि तो भाई उसको वो लाइन क्रॉस करता है शहबाज, उसको वो पसंद नहीं था, वो शहबाज साथ कम बैठता था, ठीक है। हम बैठते थे, मैं तानिया साथ, वो बैठता नहीं था, तानिया साथ बैठाने वाला भी उसे मैं था, बसीर को। मालती के साथ बसीर को बैठाने वाला मैं। आप एपिसोड उठा के देखो तो मैंने सबकी दोस्ती कराना शुरू कर दी, गेम वहीं खराब हो गया। मुझे सबको लड़वा देना चाहिए था कि यार मालती तो फालतू बोली लड़ ले घर के अंदर मगर मैं वैसा हूँ नहीं, तो मैंने वैसा खेला नहीं। सीधी सीधी बात है, जैसा मैं हूँ वैसा मैंने करा। ओके, घर के अंदर 2 हैशटैग बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक बहाना और एक बेहाल। बहाना का तो थोड़ा मुझे उम्मीद भी हो सकता है, मगर बसीर इज़ वेरी स्मार्ट इन दीज ऑल थिंग्स। वो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ने वाला। वो एक ठीक है, वो उसका भी एक बैंटर ही चल रहा है, और बहुत खोल के बोल के बैंटर चल रहा है कि ठीक है तुम फ्लर्ट करो। वो तो नीलम को ही बोल रहा करेजा, नीलम भी पीछे पड़ी कि मेरा करेजा तू ही है, तो वो तो चल रहा है, वो मस्ती मजाक है। बट लेकिन लव एंगल बनाने का वो ट्राई कर रहे हैं, ऐसा लगता है? मजाक है, कोई ट्राई नहीं कर रहा है कि लव एंगल बाहर बना रहे होंगे लोग कि लव एंगल बन जाए, मगर वो मस्ती मजाक चल रही है उनकी। और बन जाए तो बन जाए, वलीमा खाने चलेंगे तो सब भाई क्या दिक्कत है, हैदराबाद में भी खाएंगे। फरहाना की तरफ से लग रहा है आपको ऐसा कि कहीं ना कुछ चांसेस हैं? फरहाना के सीरियस हो सकती है, आई डोंट नो, मगर बसीर तो नहीं। बसीर इज़ वेरी मेच्योर। कई सारे लोगों का ऐसा कहना है कहीं ना कहीं मेकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा साइडलाइन करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे वसीर को, और उसको कम से कम दिखाना, उसको कम से कम प्रायोरिटी देना। आपको भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बाहर आके कुछ ऐसे कमेंट्स, कुछ चीज़ें कुछ आपने पढ़ी? मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा कि मेकर्स क्या कर रहे हैं, मेकर्स क्या नहीं कर रहे हैं, वो उनका कॉल है। मगर हाँ, बसीर इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। और बसीर का वो उस तरह का कपड़ा पहनना, बसीर का उस तरह का मेकअप करना, या जिम करना, या लड़ना तो ऐसे लड़ना, या अपना पॉइंट रखना, वो बसीर है, वो ओरिजिनली वही है। तो ठीक है ना यार, आप उसको वैसे एक्सेप्ट करो ना। कि मालती ने उसे पानी में फेंक दिया ये कहते हुए कि ही इज़ टू परफेक्ट, अरे तो ही इज़ परफेक्ट नो, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट। तो ठीक है, बसीर का मुझे गेम अच्छा लगता है। गौरव खन्ना कैसे लग रहे हैं आपको? कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है अपनी फीमेल फ़ैन फॉलोइंग को लेके, क्योंकि टीवी का एक बड़ा चेहरा है वो, घर घर तक उनकी पॉपुलैरिटी है, बहुत उनके फैंस हैं। क्या इस चीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा बैकफुट पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं? किस शो में थे वो बहुत बड़ा चेहरा, जैसे कि शो में कौन सा शो किया? जैसे टेलीविजन पे एक शो आता है जिसका नाम अनुपमा है, और उनका कैरेक्टर जो था अनुज कपाड़िया, नहीं, वो उनको समझना होगा ना कि बिग बॉस चल रही है, अनुपमा नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे वो अनुपमा का कैरेक्टर लेके क्यों है? फिर एक दिन वो बैठे बैठे मैंने अभी सुना कि बोल रहे थे, मैं जिस दिन मेरी से लड़ाई हुई तीसरे दिन और चौथे दिन मैंने उनको फैन वैन पे टोक दिया कि तुम अपने फैंस के बारे में क्या बोल रहे हो, कि तुम छोड़ दोगे, कोई लड़ता है तो मैं देखूंगा नहीं, ये वो।
तो उसके बाद वो बाथरूम के पास बैठ के बोल रहे थे मैं गलत सीज़न में आ गया, मुझे लगता है ये मार्स का प्लैनेट है या क्या है ये, मुझे अगले सीज़न में आना चाहिए था, समथिंग लाइक दैट। तो भाई देख समझ के आता भाई, मगर तू किसी भी सीज़न में आता तो तुझे एक जीशान का ज़रूर मिलता। बट बंदा कैसा लगता है आपको, जेन्युइन लगता है या फेक लगता है? बंदा बहुत अच्छा है, उसका एक अपना गेम प्लान है और वो अपने इमेज को ख़राब नहीं करना चाहे, कोई भी नहीं करना चाहेगा, वो अपने गेम प्लान को वैसे ही लेके चलेगा जो भी उसका गेम प्लान है। और ठीक है, बैकफुट पे खेल रहा है डॉज कर रहा है चीज़ों को बहुत, किसी को जाके कॉल आउट नहीं कर रहा है। अगर कॉल आउट करने गया, जैसे मालती ने बोल दिया कि तुमसे बात कौन कर रहा है, चलो यहाँ से, तो चला भी जा रहा है। अरे खड़ा हो भाई, कुछ क्यों नहीं बात करना, और क्यों जाऊँ यहाँ से? किसी के बाप का बिग बॉस थोड़ी है, यहीं खड़ा होकर बात करूँगा, बताओ। मगर आप अपने लहजे में, अपने तमीज़ में अपनी बातें रखो कि मालती जी मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, ये आपका जगह नहीं है, जितना हक आपका इस घर पे उतना ही मेरा भी है। मैंने आपसे क्वेश्चन करा और आपका आंसर देना होगा। तो आप ये भी नहीं करना चाह रहे, यहाँ प्रॉब्लम मुझे लगती है उसमें, बस बाकी सब ठीक है उसका। अशनूर अभिषेक की अगर मैं गेम की अगर मैं बात कहूँ तो कौन यहाँ पे किसका यूज़ करते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है? क्योंकि ऑडियंस की पीओवी से ऐसा देखने को ऐसा मिल रहा है यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर सिर्फ शाइन जो है वो सिर्फ अभिषेक कर रहे हैं, ना कि अशनूर कर रहे हैं। अशनूर का अपना कोई स्टैंड है नहीं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, सब मैंने ये बात अशनूर को बोली कि अशनूर क्या होता है कि आपके ग्रुप में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो सब मिलके अभिषेक को आगे भेज देते, तो अभिषेक ही दिखता है। आप लोग खुद भी अपना स्टैंड लो। ये बोलने के बाद ही वो फरहाना से भी लड़ी, ये बोलने के बाद वो सुरसुरी वाला केस हो गया जहाँ पे उन्होंने अपना स्टैंड लिया, फिर सलमान सर ने डांटा, फिर सारे स्टैंड खत्म हो गए। तो प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अपना स्टैंड तो लेना पड़ेगा, उन सब चीज़ों से मत डरो। जहाँ पे आपको लगता है आप सही हो, आप वहाँ पे स्टैंड लो। और अभिषेक को ये लोग आगे भेज देते हैं, जो कि मुझे लगता है आपको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और कोई किसी को यूज़ नहीं कर रहा है, दोनों एक दूसरे को हेल्प ही कर रहे हैं और अच्छे फ्रेंड्स हैं। और वो इसको गाइड करती है और ये भी इसको, जो इसको समझ में आता है वो गाइड करता है। और क्या करेंगे यार, 18 घंटे बिताने हैं जाग करके, है ना, 18-16 घंटे बिताने हैं। वो 16 घंटे में तो क्या बातें करेंगे? एक फर्स्ट डे हम बहुत बातें कर लेंगे, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, 7वां 8वां वीक आ गया यार, क्या बातें करेंगे? तो यही चल रहा है और क्या। ऑडियंस कैसा मानना है कहीं ना कहीं जो बिग बॉस जो है वो अमाल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनके गाने प्ले कर रहे हैं, उनकी कई सारी बातें जो दिखाई जाती हैं, लेकिन और भी कुछ जो लोग हैं, जो और भी डिजर्विंग लोग हैं, उनको कम से कम स्क्रीन स्पेस दिया जा रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? क्या आपको भी ऐसा लगता है? मैंने अभी कोई एपिसोड्स बाहर से आके नहीं देखे हैं, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मगर अमल एक अच्छे सिंगर हैं, एक अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। चूँकि रेडियो बीबी रेडियो वो चलाते हैं, आई थिंक 1-2 बार मैं भी उनका हिस्सा रहा हूँ उस बीबी रेडियो का। तो नॉर्मली हमारी तो बात हुई है कि घर में क्या चल रहा है नॉल, एंड देन उन्होंने गाना सुना है और आवाज़ वाकई अच्छी। हम भी वहाँ पे टाइम पास ही करते, यार गाना सुना दे भाई। तो हमारी भी चॉइसेस के गाने उसने सुनाए हैं हमें, तो ठीक है। बाकी ये मेकर्स का कॉल है, ये बिग बॉस का कॉल है। मुझे क्या पता बाकी लोग इंटरटेनमेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, किसका वो चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं। मुझे तो खुद अपना ही नहीं समझ में आया। मैं 7वें हफ्ते आपके साथ खड़ा हूँ, 8वें हफ्ते, तो ठीक है। लास्टली कहीं ना कहीं ऑडियंस का एक सवाल है, क्या तान्या ने अमाल की फ़ोटो पे किस किया था? नहीं, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा इस पे, क्योंकि वो गेम ऐसा था जहाँ पे तान्या को वो फोटो बना के उस पर लेटना था और उसको बचाना था सामने वाले से। तो उसमें जब वो बचाने में ऐसे और ऐसे आदमी बॉडी मूवमेंट होता है तो किसी को कुछ लग सकता है, तो मगर इस तरह की हरकतें वो करेगी नहीं। वो अपना एक अलग संस्कार की चीज़ें लेके चल रही है और उसने हमेशा ये चीज़ प्रूव की है, चाहे लड़ाई हो, चाहे किसी का ख्याल रखना हो, चाहे जो हो। अब वो एक्टिंग है नहीं है वो आप देखो, मैं उसको एक्टिंग नहीं मानता उस हद तक, क्योंकि वो मुझे लगता है कि हाँ वो एक केयरिंग लड़की है, तो मुझे लगा क्या ठीक है। थैंक यू सो मच जीशान भाई हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थोड़ा वक्त लगा लेकिन आपने बहुत अच्छा मुझे इंटरव्यू दिया। और दर्शकों के साथ में इसी तरह से आप बने रहें, उनको एंटरटेन करते रहें। जितनी जर्नी रही बहुत शानदार रही। जी, थैंक यू।